हेलो बच्चे लोग, तो कैसे हैं आप सब लोग और स्वागत है आप सबका मेरी इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 क्लास 10 से कंप्लीट चैप्टर को हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो चाहे जितनी भी लंबी हो जाए, इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 9 है आपका सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 8 चैप्टर आपने पढ़ लिया है, मैंने उसकी वीडियोस डाल रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसका इंट्रोडक्शन देख सकते हो। एंड 9th है यूजेस एप्लीकेशन, मींस उसको किस तरीके से हम डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक्स मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, जो 8 चैप्टर के थे जिनका यहां पे मोस्टली यूज है, उसके बाद हम आगे करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन दैट केस अगर यहां पर कोई एंगल थीटा है तो मैं सिंपली साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा की आपको वैल्यू बता देता हूं। साइन थीटा, इस थीटा के लिए P, B एंड H। साइन थीटा होता है P अपॉन H, कॉस थीटा होता है B अपॉन H, टेन थीटा होता है P अपॉन B, कॉसेक थीटा H अपॉन P, सेक थीटा H अपॉन B एंड कॉट थीटा B अपॉन P। सो इन्हीं का यूज करना है पूरी एक्सरसाइज में। पूरी एक्सरसाइज को हमें करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना। पूरी एक्सरसाइज करेंगे हम, पूरी एक्सरसाइज मींस पूरा चैप्टर करेंगे हम। सो एंड तक बने रहना है वीडियो में एंड देखना है कि कैसे कैसे यहाँ पे सॉल्यूशन हो रहे हैं। एंड स्टूडेंट्स, जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। सो देखिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इज वेरी इजी, आप लोग खुद कर सकते हैं उसे। सेकंड से स्टार्ट करते हैं। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ ट्री touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the foot where the top touches to the ground is 8 meter. Find the height of tree. सिंपली देखिए क्या कहा गया है। कोई एक पेड़ था, ब्रेक डाउन हुआ, ग्राउंड पे टच किया, टूटने के बाद ग्राउंड पे टच हो गया। अब ये जो डिस्टेंस है ये बताई गई है 8 मीटर और ग्राउंड के साथ जो एंगल बना है दैट इज 30 डिग्री। देन कहा गया फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। अब देखो यहाँ पे एक हल्का सा जो मेन पार्ट है वो ये है। हाइट ऑफ ट्री की अगर मैं बात करूं तो ये भी ट्री का पार्ट है और जो ये टूट चुका है ये भी ट्री का ही पार्ट है। वैसे ये क्वेश्चन बहुत इजी था, बट कराने का क्या लॉजिक था कि ये जो कंसेप्ट है ये कई बार मिस्टेक कर देते कि हाइट ऑफ ट्री में सिर्फ ये हाइट नहीं, ये जो पार्ट है ये भले ही टूट चुका है बट पार्ट ऑफ ट्री ही है। इस वजह से जब हाइट ऑफ ट्री पूछी गई है तो H जो आपकी परपेंडिकुलर है वो एंड जो हाइपोटेन्यूज है वो दोनों का आप सम करोगे। सी बेस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। कौन सा रिलेशन? tan का। यू नो tan थीटा इक्वल्स टू P अपॉन B, यानी tan 30 इक्वल्स टू ये P है हमारा, ये H है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, P अपॉन 8। tan 30 की वैल्यू 1/√3, P अपॉन 8 इक्वल्स टू 1/√3 और P आया आपका 8/√3। इसको अभी यहीं स्टॉप कर देते हैं। इसके बाद हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, बेस गिवन है यानी कि cos 30। ओके, इसका आप चाहो तो रैशनलाइज कर सकते हो, 8√3 अपॉन 3 क्लियर मीटर। cos 30 इज B अपॉन H और we can say 8 अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2 इक्वल्स टू 8 अपॉन H। सी अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो H आ जाता है हमारा 8 into 2
अपॉन रूट 3। 8 2 जा 16 बाय रूट 3, रेशनलाइज करेंगे तो 16 रूट 3 अपॉन 3। अब टोटल हाइट मैंने पहले ही बताया था दोनों का सम होगा, यानी कि हाइट ऑफ ट्री, कैसे बोलेंगे हम हाइट ऑफ ट्री, 8 रूट 3 बाय 3 प्लस 16 रूट 3 अपॉन 3। 8 root 3 plus 16 root 3, it will be 24 root 3 upon 3. It will be, and you can say 8 root 3. So that's the height of tree, 8 root 3. Clear? Second question clear हुआ? Next question पे move करते हैं। कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगी अभी, कंप्लीट वीडियो, कोई कट नहीं, नॉट इवन अ सिंगल कट। अगर मैं मिटा रहा हूं वो भी है, मैं आगे कोई बात करता हूं वो भी कंप्लीट, इसमें कोई अगर ऐसा डिस्टरबेंस भी हो जाता है तो वो भी रहेगा। कंप्लीट एक वीडियो में हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, कोई इसमें कट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पूरी वीडियो आपके लिए मैं बना रहा हूं, अपलोड कर रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे आप चैनल को। थर्ड क्वेश्चन इज, अ कॉन्ट्रैक्टर plans to install two slides for the children। दो अलग अलग स्लाइड बना रहे हैं। स्लाइड समझते हो आप, पार्क में जाते हो ना, इस टाइप का झूला जो होता है, तो 2 डिफरेंट साइज की स्लाइड यहां पर बनने वाली है। एंड फॉर द चिल्ड्रन ऑफ एज ऑफ below the age of 5, the C prefers to have a side whose top is at height of 1.5 is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter। एक की हाइट वो चाहती है 1.5 मीटर हो, एक की हाइट 3 मीटर हो। एंड जो 1.5 मीटर वाला है इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। एंड जो 3 मीटर हाइट वाला है दैट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, दोनों ही केस में स्लाइड की लेंथ पूछी गई है। सो देखो 60 डिग्री परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज पूछा है, आपको पता है P अपॉन H क्या होता है, साइन थीटा, P अपॉन H। तो इसके केस में देखो साइन 60, 3 अपॉन H, साइन 60 है आपका रूट 3/2 इक्वल्स टू 3 अपॉन H, तो H हो जाएगा 6/√3। रेशनलाइज करना चाहे कर सकते हैं, इट विल बी 3√3 मीटर, 3√3 अपॉन, सॉरी इट्स 6 ना, 6√3 अपॉन 3, और वी कैन से 2√3 मीटर। ये आई है इस बड़े वाली स्लाइड की हाइट। अब छोटे वाली स्लाइड पे देखते हैं जिसपे एंगल बना है 30 डिग्री का। 1.5 अपॉन H sin 30, 1/2 equals to 1.5 upon H. So here H will be equals to 1.5 into 2, और we can say 3 मीटर। ये जो स्लाइड है ये 3 मीटर की है, ये जो स्लाइड है ये 2√3 मीटर की है। तो दोनों की अलग अलग वैल्यू आ चुकी है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ top of a tower from a point to the ground which is 30 meter away from the foot of tower is 30 degree, find the height of tower। इजी क्वेश्चन है, आप लोग खुद करेंगे इसे, मैं इसको नहीं करा रहा हूं। जो फोर्थ क्वेश्चन है आप लोगों का उसको मैं अभी नहीं करा रहा हूं, दैट्स एज अ होमवर्क फॉर यू। अगर नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसके बाद मैं इस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर वो समझाऊंगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 इज अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। एक 60 मीटर की हाइट पर एक पतंग उड़ रही है। ऑब्वियस सी बात है, पतंग तो ऐसे तिरछी उड़ती है, सीधी तो उड़ती नहीं है, तिरछी उड़ेगी। अबव द ग्राउंड द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट
इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑफ ग्राउंड, इसको ग्राउंड पे बांध दिया गया है, एंड द इंक्लाइन टू द स्ट्रिंग विद द पॉइंट इज 60 डिग्री, और यहां पर एंगल बना दिया गया है 60 डिग्री का, यहां पर एंगल बना दिया है 60 डिग्री का। एंड ये पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी आपसे ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पूछ रहे हैं, जो क्या है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यही कहा गया है। चलिए इसे करते हैं। परपेंडिकुलर गिवन है, दोबारा से हाइपोटेन्यूज पूछा है, सेम लास्ट टाइम ये कंसेप्ट करा रहा हूं इस टाइप का, सॉरी उसके बाद ये कंसेप्ट रिपीट नहीं होंगे, उसके बाद हम सीधे आगे चलेंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है कि परपेंडिकुलर गिवन है हाइपोटेन्यूज निकालो, बेस गिवन है हाइपोटेन्यूज निकालो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम थोड़ा स्किप करेंगे। सी साइन थीटा होता है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका, साइन थीटा इज P अपॉन H, थीटा की वैल्यू 60 यानी साइन 60 इक्वल्स टू 60 अपॉन H, साइन 60 रूट 3/2 इक्वल्स टू 60 अपॉन H, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो H की वैल्यू आती है 60 इंटू 2 अपॉन रूट 3, 120 बाय रूट 3, और रैशनलाइज अगर इसे कर देता हूं तो 120 रूट 3 अपॉन 3, दैट इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग √3, that's your answer. Clear? Is it clear to everyone? Now let's move to question number 6. See, किसी भी टाइप का डाउट है नीचे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में जाओ, आप मेरे टेलीग्राम के चैनल का लिंक वहां पे है, पर एनी टाइम यू कैन कम देयर एंड आस्क एनी डाउट। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उस टाइम आपका वो सोल्यूशन मैं आपको करके दूं विद इन 1 आवर या 2 आवर, जब भी मैं उसको देखूं और फ्री हूं मैं आपको वो सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। बट उसके लिए आपको वहां पर आना होगा, टेलीग्राम पे आप मुझे पूछ सकते हो, एंड यू आर फ्री, इंस्टाग्राम का भी है, अगर वहां भी पूछना चाहो वहां भी पूछ सकते हो, कहीं पे भी आप मेरे से कोई भी डाउट क्लास ले सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहा गया कि अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है और इसके सामने किसी दूरी पर एक 1.5 मीटर का बॉय खड़ा है। The angle of elevations from his eye to the top of building increased from 30 to 60 as he walked toward building. Find the distance he walked toward building. इसकी आंखों से पहले जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 30 डिग्री का था, बट जब ये आगे बढ़ा इस पोजीशन पे आया तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया और वो हो गया 60 डिग्री का। तो पूछा गया इसने क्या डिस्टेंस कवर करी, यानी आपसे ये वैल्यू पूछी गई है। क्लियर? सिंपल सा लॉजिक है कि 30 का यूज करके मैं कंप्लीट बेस निकाल लेता हूं। मान लो ये x है, तो यहां से और यहां तक जो ये वैल्यू बच गई है इसको मैं सपोज कर लेता हूं y। क्लियर? बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा। करना क्या है, मान लीजिए अब मुझे x निकालना है। एक काम करते हैं, हम इसको y नहीं मानते, हम यहां से और यहां तक की जो ये कंप्लीट वैल्यू है इसको y मान लेते हैं। क्लियर? ठीक, अब मैं सिंपली क्या करता हूं, और यहां से और यहां तक की जो वैल्यू है इसको z सपोज कर लेता हूं। सिंपली देखो, ये वैल्यू x, ये पूरी वैल्यू y और ये z। थोड़ा सा मैंने इसको वैसे बनाया, तो देखो मैं सिंपली पूरी y की वैल्यू निकाल लेता हूं, उसमें से z माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास ऑब्वियस सी बात है x आ जाएगा। तो देखिए मैं इसको दोबारा से करता हूं, ये कंप्लीट मैंने कुछ नहीं मानते, साइन 30 का यूज करते थे, सॉरी साइन ही tan 30 का। जैसे नंबर 6 है, tan थीटा आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी tan 30 इक्वल्स टू 30 अपॉन b। tan 30 की वैल्यू 1/√3, 30 अपॉन b। सो b निकल के आया मेरे पास, बेस निकल के आया 30√3। बट एक हल्का सा ट्विस्ट जो हमने अभी तक गौर नहीं किया, इसको नहीं करना है,
इसको नहीं करना है। और वीडियो में कट भी नहीं कर रहा हूं मैं पहले बोल चुका हूं पूरी वीडियो बनेगी। देखो उसने एक लाइन बोली है कि जो 1.5 मीटर का बॉय है ना वो अपनी आंख से ऑब्जर्व कर रहा है, यानी उसने एक हाइट अपनी ऊपर ले रखी है, यानी जो ये हाइट मेजर होगी ना, अब ये सिर्फ ये 30 तो पूरी थी और मेजर कहां से करनी है, सिर्फ ये वैल्यू, कौन सी वैल्यू, यहां से और उसकी आइस तक की जो वैल्यू है, जो क्या हो जाएगा 30 में से 1.5 माइनस हो जाएगा, जो हो जाएगा 28.5। क्लियर। अब यहाँ पे जो हाइट ऑफ ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है उसकी हाइट है 28.5। अब देखो अब लगाओगे आप tan 30 P अपॉन B यानी 28.5 अपॉन B। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल्स टू 28.5 अपॉन B। सो बेस आपके पास आ जाएगा 28.5√3। क्लियर। यहां से और यहां तक की जो वैल्यू आई है वो आई है 28.5√3, ये कंप्लीट वैल्यू मैंने इसको लिख दिया। अब मैं क्या यूज करता हूं, tan 60 का, tan 60 जो होता है आपका tan 60 की वैल्यू √3 28.5 अपॉन B। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो बेस मेरे पास आ जाएगा 28.5 अपॉन √3 और अगर मैं इसको रेशनलाइज करता हूं अपॉन 3, क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है, 3 9 जा 27, 0.35 जा 15 √3, यस ऑफ कोर्स कैंसिल हो रहा है। ये वैल्यू आई है 9.5√3, ये यहां से यहां तक फाइंड आउट आपको ये करनी थी x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी 28.5√3 माइनस 9.5√3 एंड इट विल बी इक्वल्स टू √3 कॉमन, 28.5 माइनस 9.5, 5 से 5 गया 0 एंड 28 माइनस 9 दैट विल बी 19√3 मीटर जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल की है वहां पे। दैट विल बी, एक बार कर लेते हैं सब्जेक्ट, मुझे क्यों यहां पे हल्का सा डाउट आ रहा है। यस दैट इज 19√3 मीटर, ये डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जो उस बॉय ने ट्रेवल करी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं कि उस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। सो our next question is question number 7, from a point on ground, the angle of elevation of bottom and top of transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of tower। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट अगर आप समझ जाओ तो बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। सिंपली देखो क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, जिसमें ये कहा गया from a point on the ground the angle of elevation of bottom and top of the transmission tower fixed at the top of 20-meter high building। एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है जिसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। रैंडम किसी पॉइंट से जब इसके टावर के बॉटम एंड टॉप पे ऑब्जर्व किया गया तो जो एंगल बना दैट फाउंड टू बी 45 and 60 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। बॉटम पे था 45 डिग्री, टॉप पे बना 60 डिग्री, यानी एक आ गया फाइंड द हाइट ऑफ टावर। नाउ सी मैं सपोज कर लेता हूं हाइट ऑफ टावर थी x, लेट हाइट ऑफ टावर है x। सी अगर मैं tan 45 का यूज करूं, मैं बेस को इसको b मान लेता हूं, tan 45 होता है
P अपॉन B, मैं कह सकता हूं 20 अपॉन B। tan 45 की वैल्यू 1 इक्वल्स टू 20 अपॉन B, तो B की वैल्यू आई यानी बेस आ गया मेरे पास 20 मीटर। ये बेस मेरे पास आ चुका है 20 मीटर। अब मेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास बेस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर सकता हूं। तो देखो tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, अब टॉप ऑफ टावर है यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा 20 प्लस एक्स अपॉन बेस हो जाएगा 20। tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स बाय 20। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये आपका आ जाता है 20 प्लस एक्स इक्वल्स टू 20 √3। दैट विल बी, अब ये 20 जो प्लस का है उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस ही होने वाला है। सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ मैंने एक्स्ट्रा इस पे नहीं लगाया है। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दैट इज 20 √3 माइनस 1, यही है √3 माइनस 1, यानी कि हाइट ऑफ टावर x, हाइट ऑफ टावर ही तो थी, हाइट ऑफ टावर हमारी आ चुकी है 20 √3 माइनस 1, दैट इज योर हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। ट्रांसमिशन टावर की आपको वो हाइट दी गई है। सो यहां पे 7th क्वेश्चन खत्म हो जाता है। 1 to 7 फर्स्ट मैंने नहीं कराया था। क्यों नहीं कराया था मैं पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि फर्स्ट मुझे लगता है कि आप लोगों को खुद करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सॉरी इजी क्वेश्चन है। इतने सारे क्वेश्चन मैं जब करा चुका हूं तो उनके हिसाब से वो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, मैं पहले बता दूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की काउंटिंग यहाँ स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है 12th क्वेश्चन से। 12th क्वेश्चन के बाद आप ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इतना इंपॉर्टेंट है कि इनमें से कई बार एक क्वेश्चन हर बार आता ही आता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। क्लियर? मैं बार बार यही कह रहा हूं क्योंकि आप लोग व्यूज बहुत अच्छे देते हो, कमेंट बहुत अच्छे देते हो, बट जो सब्सक्राइबर है ना वो नहीं मिलते। और जब तक सब्सक्राइबर नहीं मिलेंगे तो मुझे भी कहीं ना कहीं वो मजा सा नहीं आता पढ़ाने में। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब दिखता है कि सपोर्ट मिल रहा है, और वो सपोर्ट कब दिखेगा, जब आप इस वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, ठीक है, और सपोर्ट करोगे, शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि अगर मोस्टली स्टूडेंट्स की वीडियो में बना रहा हूँ तो आप अपने दोस्तों के साथ या और लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। शेयर करोगे तो होगा क्या, उनका भी सपोर्ट मिलेगा। देखो, मैं ये मानता हूँ कि हर एक टीचर का अपना पढ़ाने का तरीका अलग होता है। मेरा अलग है तो कुछ को समझ में आता है, कुछ को नहीं आता। देखो, हर टीचर का पढ़ाया सब कुछ, बट जिनको आता है वो तो दिल से सपोर्ट करें। आप आते हैं मेरे पास, इंस्टा पे भी मैसेज आते हैं, कमेंट भी आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, बट उस सपोर्ट को कहीं ना कहीं सब्सक्राइब के थ्रू भी दिखाओ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है, ताकि मुझे भी आगे जो वीडियोस बनाने में है वो मजा आए। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इसको पहले मैं इरेज कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे देन। So now see, let's move to question number 8. कुछ 7th की तरह है, कुछ 7th की तरह है, पूरा 7th की तरह नहीं है, बट कुछ 7th की तरह है। तो करते हैं उसे। दैट अ स्टैचू ऑफ 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। एक स्टैचू है जो 1.6 मीटर का। एक्चुअली क्या है, वहां पे टावर ऊपर था, नीचे बिल्डिंग थे, बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी थी, टावर की पूछी थी। यहाँ पे पेडेस्टल दे रखा है, पेडेस्टल की वैल्यू पेडेस्टल नहीं, स्टैचू गिवन है, पेडेस्टल पे खड़ा है, स्टैचू की वैल्यू गिवन है, पेडेस्टल की निकालनी है। तो क्वेश्चन वही है और तरीका भी ऑलमोस्ट वही है, बस थोड़ा सा तरीका अलग है। वो तरीका आप लोगों को समझना है एंड देन सॉल्व करना है, ट्राई करनी है। और देखिए, करते हैं, कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं।
A statue 1.6 meter tall stand on the top of a pedestal from a point